मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 55 साइंस की गुरुत्वाकर्षण। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली आने वाली है और अभी सब लोग क्या है बिजी होंगे, तो पहले से ही आपको लोग तैयारी शुरू रखिए और आप अच्छे से इस बारी दिवाली मनाइएगा। जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार आती है? दीदी कहती है ज्ञान। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, यानी जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है उसके कारण जब वो अपने आप गिरने लगती है, जैसे हमने कोई पत्थर ऊपर से फेंका नीचे की ओर तो वो अपने आप नीचे गिर रहा है, तो उसे कहेंगे मुक्त पतन। तो इस प्रकार का जो गिरना होता है उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा में तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। उसकी गति क्या होगी, एक ही दिशा में रहेगी, यानी नीचे की ओर जाएगी तो नीचे की ओर जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जिसे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे त्वरण होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जो इस टाइम पे जो त्वरण महसूस किया गया उसका नाम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे जी से दिखते हैं और जी का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण माना कि किसी वस्तु पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमश m और m है, यानी दो पिंड का द्रव्यमान मास दिया हुआ है, एक छोटा m और एक बड़ा m, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। बल को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए समीकरण निकालने की कोशिश करवाई जा रही है कि गुरुत्वीय त्वरण को हम कैसे समीकरण से निकाल सकते हैं। तो दो द्रव्यमान दिया हुआ है, छोटा m बड़ा m, और उसके साथ जो बल है फोर्स F। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है और उनके बीच की दूरी क्या होगी, d होगी, जैसे हमने पिछले बारी वर्कशीट में क्या था सेम वैसा ही, तब गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होगा वो क्या है, F इक्वल्स टू जी एम इंटू छोटा m अपॉन में डी स्क्वायर। गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि वस्तु पे लगा हुआ बल का परिणाम उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। यानी मुक्त पतन के समय जो त्वरण होगा a क्या होगा, g के बराबर होगा। g का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल है। ठीक है। तो F क्या होगा, F इक्वल्स टू एम जी। समीकरण एक और दूसरे हमें क्या निकलता है, एम जी इक्वल्स टू जी बड़ा m मल्टीप्लाई छोटा m अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा जो छोटा g है जो गुरुत्वीय बल है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है कि आप इससे g छोटा g निकाल सकते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत ही निकट है तो दूरी दी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा g इक्वल्स टू बड़ा G m अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है या आपको इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मूला क्या है और सभी का हमें मान पता होना चाहिए कि मान क्या है। तो मैं आपको सबका बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। छोटे वाले जी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, बड़ा वाला जी यहाँ पे ग्रेविटी है और एम जो है यहाँ पर द्रव्यमान है, ठीक है, भार है, और डी स्क्वायर जो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का दूरी है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत ही निकट होगी तो दूरी डी, और दूरी क्या है, डी है, और त्रिज्या को आर लिखेंगे। तो इन सब का आपको मान पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं, पृथ्वी जो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इसलिए त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। विषुवत वृत्त क्या होते हैं, बीच वाला साइड होता है, और ध्रुव क्या होते हैं, जो किनारे वाले, जैसे हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके परिणाम स्वरूप जो जी का मान है वो ध्रुवों पर विषुवत के वृत्तों से अधिक होता है। जो जी का मान होगा वो ध्रुव पर ज्यादा होगा, विषुवत यानी कि बीच वाले एरिया है वहां पर कम होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, जी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र परिकलित कीजिए, और जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों पर अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर है ये, पहले मैं बता देती हूँ कि जिन बच्चों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने स्पेशल पीडीएफ बना रखा है। एक बार हम पहले उसे पीडीएफ देख लेते हैं। देखिए ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए आंसर करते हैं अब।
पहला है मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और जी इसका मात्रक है। इसका मात्रक को क्या लिखेंगे, m/s²। ठीक है। प्रश्न तीसरा, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो जी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है जी इक्वल्स टू बड़ा जी बड़ा m/d²। चौथा क्वेश्चन है इसका, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों के अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर है पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है और इसके परिणाम के कारण ही जी का मान जो है ध्रुवों पे अधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी अपनी दिवाली अच्छे से मनाइएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।